हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जो आपके घर और किचन के कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान करेगी और साथ ही साथ आपके समय और पैसों की भी बचत होगी। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही वीडियो में हम सीखेंगे कि एक मोजे और एक कंघी से हम अपने किचन और बाथरूम के कामों को भी झटपट आसानी से किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहली टिप है हमारी इस तरह की बॉटल्स को लेके। तो फ्रेंड्स, कोई ना कोई सामान हमारी इस तरह की शीशी और कंटेनर में आता है। इनका सामान खत्म हो जाने के बाद हम इनका यूज़ घर की या फिर किचन की कुछ ग्रोसरी रखने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम सोचते हैं कि इसका स्टिकर आसानी से रिमूव हो जाए, लेकिन वो आसानी से रिमूव नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पक्का होता है। तो इसका स्टिकर आसानी से रिमूव करने की एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक मेरे पास है। तो हम पतीली में थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए गैस पर रख देंगे और अब इस पानी को हम गर्म कर लेंगे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म इसे करना है। और पानी हमें इतना लेना है जिसमें कि ये जो शीशियाँ हैं ये अच्छे से डिप हो जाएं। तो इसी गर्म पानी में हम इस शीशी को डुबो देंगे और इसको भिगा देंगे। जिस साइड में स्टिकर है उसी साइड में हमें इसको डिप करना है, तो थोड़ा पानी शीशी के अंदर भी चला जाएगा। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी में शीशी का चटकने का डर भी रहता है। स्पेशली जो कांच की बॉटल्स होती हैं तो वो बहुत जल्दी चटक जाती हैं। तो हमें हल्का गर्म पानी ही करना है। इसको मैंने एक बड़ी कढ़ाई के अंदर डिप कर लिया है, जिसमें कि हमारी 2 या 3 शीशियाँ आसानी से आ जाएँ, क्योंकि पतीली में ये सारी शीशियाँ नहीं आ पा रही थी। तो इस तरह से मैंने एक खुले बर्तन में गर्म पानी में इन शीशियों को डिप कर लिया है। और ये एक प्लास्टिक की शीशी है, तो इसका भी स्टिकर पहले मैं निकाल के देखती हूँ कि इजीली वो निकल पाता है या नहीं। तो ये देखिए, इसका स्टिकर तो इजीली निकल रहा है, लेकिन अभी भी शीशी में कुछ चिपचिपाहट वाली ग्लू है। तो इसको हम हल्के गुनगुने पानी में सर्फ डालकर अच्छे से अंदर बाहर से वॉश कर लेंगे। तो ये हमारी एकदम क्लीन हो जाएगी। और इसको अच्छे से ड्राई करने के बाद ही हम इसमें अपना किचन का कुछ भी स्टोरेज सामान रख सकते हैं। तो सभी शीशियों को मैंने कुछ देर के लिए गुनगुने पानी में इस तरह से डिप कर दिया और इसी पानी में करीबन 3 से 4 घंटे तक हम ऐसे ही इन्हें भीगा रहने देंगे। और 3 से 4 घंटे बाद आप देखेंगे कि अपने आप ही स्टिकर इनके रिमूव हो गए हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर अभी भी इनमें हल्की चिपचिपाहट है ग्लू की, तो आप इसी पानी को हल्का गुनगुना करके इसमें लिक्विड डिश वॉश या फिर आप कोई भी इसमें सर्फ डालकर इनको अच्छे से अंदर बाहर से वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद ही आप इन शीशियों को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी, वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी इस तरह की चपातीस को लेके। फ्रेंड, जब भी हम लोग टिफ़िन के अंदर इस तरह से रोटियों को रखते हैं तो हमारी लास्ट की 1-2 रोटियां जो होती हैं वो अक्सर गीली होने की वजह से ख़राब हो जाती हैं और उनको खाना कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उनमें हल्की सी स्मेल भी आने लगती है। रोटी के नीचे रखा हुआ न्यूज़पेपर और कपड़ा पूरी तरह से गीला हो जाता है स्टीम की वजह से, कि रोटियां भी हमारी ख़राब ना हो। इसके लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है इस तरह का स्टील का स्टैंड। तो फ्रेंड्स, आप पहले टिफ़िन को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लीजिए। उसके बाद आप इसके नीचे टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर रखने के बाद आप स्टैंड को रख सकते हैं। उसके ऊपर ही आप किचन टॉवल को रखें और उसके ऊपर आप रोटियों को लपेट लें। अब रोटियां आपकी बिल्कुल भी नीचे से गीली नहीं होंगी, क्योंकि वो एकदम टिफ़िन पे टच नहीं है, क्योंकि उनको हमने थोड़ा हाइट पर रख लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टैंड होता है ये अक्सर हम मटके के नीचे रखते हैं या फिर किसी भी गर्म बर्तन को रखने के लिए इस स्टैंड का यूज़ करते हैं। तो अब आप इस तरह से स्टैंड के ऊपर और किचन टॉवल के अंदर इस तरह से रोटियों को लपेट कर रख सकते हैं। अब आप चाहे तो ऊपर से ढक्कन भी लगा लें, तो आपकी जो लास्ट की रोटियां हैं वो ना तो बिल्कुल भी ख़राब होगी और ना उनमें से स्मेल आएगी और ना ही उनमें कोई नमी आएगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। तो ये देखिए, अब लास्ट की रोटियां भी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम ड्राई हैं। तो अगली टिप है हमारी, जब भी फ्रेंड्स हम लोग रोटी बनाते हैं तो जो हमारा तवा होता है गर्म होते ही उसमें जो पहली रोटी हम डालते हैं वो अक्सर चिपक जाती है। तो नॉन स्टिकी तवों में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो लोहे के तवे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है, क्योंकि लोहे के तवे में बहुत जल्दी जंग के निशान बन जाते हैं और जैसे ही हम उसके ऊपर रोटी डालते हैं तो वो अक्सर नीचे की तरफ से चिपक जाती है। या फिर जैसे हम उस तवे के ऊपर डोसा वगैरह भी बनाते हैं तो डोसा भी हमारा तवे पे चिपक जाता है। तो अगर आपका
डोसा तवे पे ना चिपके और आपकी जो रोटियां हैं वो तवे पे बिल्कुल ना लगे, तो उसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक मेरे पास है। हम एक इस तरह की कोई बोतल या स्प्रे बोतल ले लेंगे और अब इस छोटी सी प्लास्टिक की बोतल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो आधा ही हमें इसे पानी डालना है और 2-3 ड्रॉप हम इसमें कुकिंग ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और अब हम इस बोतल का ऊपर से ढक्कन लगा लेंगे और पानी और ऑयल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो इस तरह की कोई भी नमक छिड़कने वाली छोटी सी शीशी आप ले सकते हैं और इस तरह का सॉल्यूशन बनाकर आप उसे रख दीजिए। और जब भी आप रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप तवे में इसको सबसे पहले थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें गरम तवे के ऊपर, और इस ट्रिक से आप अपने मनपसंद डोसे भी बना सकते हैं। तो जब भी आप तवे को हाई फ्लेम पे गरम कर दें तो इस तरह से थोड़ा सा सॉल्यूशन आप तवे के ऊपर छिड़क दें और अब इस ऑयल और पानी के सॉल्यूशन को आप किसी भी टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर से क्लीन कर लें। और इससे क्या होगा कि आपका जो तवा है वो अच्छे से चिकना हो जाएगा और एकदम क्लीन हो जाएगा। तो अब आपकी रोटी या डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आप एक बार इस सॉल्यूशन को बनाकर रख दीजिए और इसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको बनाकर आप स्टोर करके फ्रिज के अंदर ही रखें और जब ये ख़त्म हो जाए तो आप फिर से इसे बना लीजिए। तो आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगली टिप है हमारी इस तरह की अदरक को लेके। फ्रेंड्स, अदरक खाना तो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका यूज़ हम खाना बनाने में तो करते ही हैं, साथ ही साथ अदरक के और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा यूज़ मैं अदरक का बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लेंगे। आप आधा इंच या 1 इंच का टुकड़ा भी ले सकते हैं और इसको छीलने के बाद हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और अब एक सूखे कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लेंगे और पोंछने के बाद हमको इसको कद्दूकस करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 तरह के कद्दूकस होते हैं, एक मोटा वाला और एक बारीक वाला। तो हमको एकदम बारीक वाले कद्दूकस से ही इसे कद्दूकस करना है। इससे अदरक के बहुत छोटे छोटे बारीक पीसेस हो जाएंगे जिससे हमें ज़्यादा अदरक का रस मिलेगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने छोटे टुकड़े अदरक को कद्दूकस कर लिया है और बहुत केयरफुल होकर ही हमें इसे कद्दूकस करना है। हमें अपने हाथ की उंगलियों को बचाकर इसे घिसना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके एकदम बारीक बारीक पीसेस हो गए हैं। अब इस ग्रेट किए हुए अदरक को जैसे ही हम निचोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें आसानी से जूस भी निकल रहा है। तो हमें इतना बारीक ही इसे कद्दूकस करना है। और अब हम इसको डालेंगे एक कांच की बोतल में। ये कांच की शीशी आपकी पूरी तरह ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए। तो अब इस घिसी हुई अदरक को हम इस कांच की शीशी में डाल देंगे। तो स्पून की हेल्प से मैंने सारी घिसी हुई अदरक को शीशी के अंदर डाल दिया है और अब हम इस शीशी के अंदर डालेंगे जितना हमने अदरक घिसा है उतनी ही क्वांटिटी में हम इसके अंदर शहद डाल देंगे। तो ये देखिए, शीशी के अंदर मैंने शहद को भी डाल दिया। आप कोई सा भी शहद ले सकते हैं, पर शहद आप हमेशा प्योर ही लें। तो ये देखिए, शहद और अदरक दोनों को मैंने स्पून से अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमारा ये बन गया है इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि जब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार लगा हो तो आप ये 1-1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, क्योंकि अदरक में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार से हमें राहत देती है। क्योंकि अदरक में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। के नियमित सेवन से हमें सर्दी खांसी में और गले की खराश में तुरंत ही राहत मिलती है। तो आप इस तरह से चम्मच से अदरक को नीचे की तरफ कर सकते हैं और केवल इसका शहद ही ले सकते हैं, क्योंकि अदरक का जितना भी जूस है, फ्लेवर है, सारे इस शहद में मिल चुके हैं। तो आप थोड़ा सा शहद ही ले सकते हैं। और अगर आपको इसको डायरेक्ट नहीं लेना तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी भी ऊपर से पी सकते हैं, या फिर आप इसको कप में भी गुनगुने पानी के साथ मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। तो आपको इसको 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ मिक्स करने के बाद इसको लेना है। तो आप सुबह शाम इसको ले सकते हैं। और अब इस शीशी का ऊपर से ढक्कन लगाने के बाद आप इसको स्टोर करके फ्रिज के अंदर ही रखें। और जब भी आपको इसको लेना है तो आप पहले 1-2 टेबलस्पून कटोरी में बाहर निकाल लें और बाकी शीशी को आप फ्रिज के अंदर ही रखें। तो इससे ये आपका 2-3 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और 2-3 मंथ तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 1 मंथ की क्वान्टिटी में ही इसे बनाएँ। ख़त्म होने के बाद आप फिर से इसे बना सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारे इस तरह के गैस के आसपास या फिर किचन के प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा दूध गिर जाता है। तो इंस्टेंट इसे क्लीन करने का एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक मेरे पास है। इस तरह की बेकार पड़ी हुई सॉक्स, तो इस सॉक्स के अंदर आप अपनी कोई भी कोम को रख सकते हैं जो कंघी आपको यूज़ नहीं करनी है या बेकार पड़ी हो। जिस कंघी के ब्रसल्स टूट गए हों तो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो ये सॉक्स आपके कॉटन की या वूलन की ही होनी चाहिए और सॉक्स के अंदर कंघी डालकर हम दूध को साफ कर सकते हैं। ये जो सॉक्स होती है ये बहुत जल्दी से पानी या दूध या किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें बहुत बड़ा कपड़ा भी यूज़ नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा कपड़ा कॉटन का यूज़ करेंगे तो उसे हमें वॉश भी करना पड़ता है और उसे सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस छोटी सी सॉक्स से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं और इंस्टेंट इसे धोकर सुखा सकते हैं। ये जल्दी ही सूख जाती है और आप अपने छोटे छोटे काम इन छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। और बड़े कपड़े को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, खास तौर से बरसातों के सीज़न में या फिर सर्दियों के टाइम, लेकिन ये सॉक्स हमारी बहुत ही जल्दी सूख जाती है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसी सॉक्स और कंघी का एक और यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी एक वीडियो में क्लीनिंग का हैक बताया है, उसमें मैंने कंघी को सॉक्स के अंदर रखने के बाद और हार्पिक डालने के बाद उसका यूज़ बताया है। तो आप चाहें तो हार्पिक डालकर भी इस तरह से जो टाइल्स होती हैं उसकी जो किनारियाँ होती हैं जो अक्सर चिकनाई से बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती हैं तो उनको क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप इस सॉक्स को सर्फ के पानी में अच्छे से डुबो के निचोड़ के और फिर इन टाइल्स को भी क्लीन कर सकते हैं या फिर टाइल्स की किनारियों को भी साफ़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। सॉक्स और कंघी से मैंने पहले भी इस टाइल की किनारी को साफ़ करना बताया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो टाइल्स हैं वो क्लीन हो जाती हैं। चलिए इस सॉक्स और कंघी का एक और यूज़ मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रिज की रबड़ होती है वो भी अक्सर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और वहाँ पर ईजिली कोई ब्रश भी नहीं जा पाता। तो इस मोजे और कंघी की हेल्प से आप अपनी रबड़ को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो कंघी की बारीक किनारी होने की वजह से हम आसानी से इसको रबड़ के बीच में इस तरह से डाल सकते हैं और साइड से और बीच से अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं। इससे हमारी रबड़ की साइड में चिपचिपी चीज़ जो गिर जाती है, जिससे हमारा फ्रिज भी प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता, वो भी अच्छे से प्रॉपरली बंद हो जाएगा। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, लास्ट टिप के लिए हमें सबसे पहले एक इस तरह की स्प्रे बॉटल लेनी है। तो कोई भी स्प्रे बॉटल आप ले सकते हैं। तो इस बॉटल के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे पानी। तो ये देखिए 1 गिलास के करीबन मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे कोई भी खुशबूदार शैम्पू। तो आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, थोड़ा सा शैम्पू ही हमें चाहिए, एक छोटा सा पाउच भी आप ले सकते हैं, लेकिन शैम्पू हमारा खुशबूदार ही होना चाहिए। तो इस बॉटल के अंदर हम शैम्पू को डाल देंगे। ये देखिए एक छोटा पाउच मैंने शैम्पू का इसके अंदर डाल दिया है और अब हम डालेंगे कोई भी बेकार पड़ी हुई मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास दवाइयाँ इस तरह की बेकार पड़ी ही रहती हैं कोई ना कोई, जिनको हमें फेंकने की बजाय इनका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ एक कीटनाशक का भी काम करती हैं। तो ये मेरे पास कुछ दवाइयाँ पड़ी हैं कि एक्सपायर हो चुकी हैं, तो इन एक्सपायर दवाइयों को भी आप बिल्कुल ना फेंकें। तो ये मेरे पास अभी कैप्सूल थे तो मैंने कैप्सूल ही इसमें ऐड कर लिए हैं। अगर आपके पास कोई टैबलेट हो या पैरासीटामोल हो तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब हमारा ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बनकर रेडी हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप चाहें तो इस बॉटल के अंदर थोड़ा सा 1 ढक्कन के करीब हार्पिक भी डाल सकते हैं। और अब इस सॉल्यूशन का स्प्रे हम करेंगे अपने किचन के सिंक के आसपास, या फिर आप इसे बाथरूम के वॉश बेसिन के आसपास भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम नाइट में सो जाते हैं तो हमारे जो किचन होता है इसके आसपास कॉकरोचेस, कान खजूरे, कीड़े वगैरह निकल ही जाते हैं, क्योंकि बरसातों के टाइम में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो ही जाती है। तो आप इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बिना कोई पैसा खर्च किए घर की चीज़ों से ही इस सॉल्यूशन को बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने सिंक के आसपास इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपके सिंक के आसपास कोई भी कीड़े मकोड़े, कान खजूरे हैं, वो इस शैम्पू की खुशबू से ऊपर तो आ जाएंगे, लेकिन इस शैम्पू में हमने जो सॉल्यूशन मिलाया है, जैसे कि एक्सपायर्ड दवाई का या फिर हार्पिक का, उससे जो ये कीड़े मकोड़े तुरंत ही मर जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही ये दवाई स्प्रिंकल करी है तो एक कान खजूरा ऊपर की तरफ आ गया है। तो मैं कंटिन्यू इस स्प्रे को उसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये देखिए ये स्प्रे डालते ही ये कान खजूरा किस तरह से फड़फड़ा रहा है और तुरंत ही ये मर जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया है और धीरे धीरे ये मर जाएगा और इसको हम फेंक देंगे। तो आई होप आपको ये टिप्स भी ज़रूर पसंद आई होगी। कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।